Beta, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss chapter number 5, grade 7 mathematics, और the name of the chapter is lines and angles. इसमें हम इसके बारे में डेप्थ में पढ़ेंगे और इसके साथ में हम क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व करेंगे. So what we are going to discuss in this chapter, we will discuss what is line segment, and after that what are complementary angles, what are supplementary angles, व्हाट आर इंटरसेक्टिंग लाइंस. ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं ये मैंने स्लाइड बाय स्लाइड डेप्थ में एक्सप्लेन करवाए हैं, जितने आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए ज़रूरी है वो मैंने करने की कोशिश की है. आफ्टर दैट व्हाट इज़ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम पढ़ेंगे. इसके बाद व्हाट इज़ ट्रांसवर्सल. ये ट्रांसवर्सल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ट्रांसवर्सल का, तो इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे. एंड आफ्टर दैट एंगल मेड बाय द ट्रांसवर्सल के साथ कितने एंगल्स हम बनाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. होता क्या ट्रांसवर्सल वो भी हम अच्छे से डेप्थ में पढ़ेंगे. और लास्ट में हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे. सो स्टे कनेक्टेड विद मी. फर्स्टली देयर आर 4 थिंग्स: पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे. इन चारों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं कि क्या होता है. लाइन क्या है, पॉइंट क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है और रे क्या है. वैसे हमने छोटी क्लासेस में अच्छे से इन डेप्थ इनको पढ़ा हुआ ऑलरेडी. सो लाइन बेटा क्या है? लाइन है जिनके कोई 2 एंड पॉइंट नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दी है रोड की. रोड का कोई एंड पॉइंट नहीं है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है कहाँ पे खत्म हो रही है आपको नहीं पता, पर वो है चल रही है, वो आपको इतना पता है. तो लाइन क्या है? जिनका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, वो कहीं से भी जाके कहीं पे भी खत्म होती है. ठीक है. आफ्टर दैट सेकंड है पॉइंट. सो पॉइंट क्या है बेटा? पॉइंट जिसकी कोई लेंथ, ब्रेथ और हाइट नहीं होती. जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, ये पॉइंट बना के भी बताया हुआ है, तो इसको हम पॉइंट बोलते हैं. ठीक है. लाइन सेगमेंट क्या है? सेगमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज का एक छोटा सा पीस. सो यहाँ पे लाइन सेगमेंट का क्या मतलब है? किसी भी लाइन का एक छोटा टुकड़ा, उसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट. मतलब जिनके 2 एंड पॉइंट होंगे. लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता दोनों साइड से, बट लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स होते हैं. तो यहाँ पे एग्जांपल दिया मैंने. यहाँ पे ये जो रॉड है या जो स्टिक्स है कुछ भी है, तो यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे ये खत्म हो रही है, इसका मतलब इनके एंड पॉइंट हैं, तो ये लाइन सेगमेंट बोला जाएगा, इनको हम लाइन नहीं बोलेंगे. आफ्टर दैट फोर्थ है हमारा रे. तो व्हाट इज रे? रे क्या बेटा? रे होता है जिसकी एक एंड पॉइंट हो और दूसरा एंड पॉइंट ना हो. जैसे फॉर एग्जांपल सन रे या टॉर्च से जो लाइट निकलती है उसको हम रे बोलते हैं. क्यों? क्योंकि उसका एक पॉइंट होता है. जैसे टॉर्च का यहाँ से लाइट निकल रही है तो एक एंड पॉइंट है, पर दूसरा कहाँ तक जा रही है उसका नहीं पता हमें, तो इसका मतलब एक एंड पॉइंट है, एक एंड पॉइंट नहीं है, तो हम इसको रे बोलते हैं. इसीलिए हम इसको सन रे या टॉर्च की रे बोलते हैं. ठीक है. तो इससे ये चीज क्लियर होगी. पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे. याद रखना लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, पर लाइन के एंड पॉइंट्स नहीं होते बेटा. ओके. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल्स. एंगल्स हमने छोटी क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा है. ये मैंने वैसे थोड़ा सा इसमें आपको समझाने के लिए लिख दिया, वरना आपकी बुक में ऐसा नहीं लिखा हुआ कुछ ज़्यादा डेप्थ में. एंगल इज ए ज्योमेट्रिक शेप फॉर्म्ड बाय, ये वर्ड्स पे बेटा ध्यान रखना, फॉर्म्ड बाय 2 रेज या लाइंस दैट शेयर ए कॉमन एंड पॉइंट. और उस एंड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बेटा? उस एंड पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स. ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कोई भी जियोमेट्रिकल शेप जो 2 रेज से बनती है. रेज क्या होता है? जिनका एक एंड पॉइंट हो और एक एंड पॉइंट ना हो. 2 रेज से मिलके बनती है और कॉमन एंड पॉइंट होते हैं उनके, जिसको हम वर्टेक्स बोलते हैं. जैसे ये देखो, ये हमारा रे 1 है, ये रे 2 है, और ये इन दोनों का एंड पॉइंट है. R1 का भी ये एंड पॉइंट है और R2 का भी ये एंड पॉइंट है, और इनको एक कॉमन पॉइंट पे मीट कर दिया, जिसको हम बोलते हैं वर्टेक्स. और ये जो हमारे पास फिगर सेंटर में बन रही है, ये जो, इसको हम बोलते हैं एंगल्स. क्लियर बेटा? तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं एंगल्स की. ये देखो, जैसे यहाँ पे राइट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, रे है,
एक्यूट एंगल है। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं एंगल्स की। ये सारी की सारी दो रेस से बनी हुई है। रेस क्या है? जिसका एक एंड पॉइंट होता है और दूसरा नहीं होता। क्लियर? ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये जो स्टोरी टाइम है ये मेरी वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। सो हियर आर टू फ्रेंड्स और उनके नाम है राम और श्याम। राम जो है वो बाय प्रोफेशन कारपेंटर है और जो श्याम है वो रोड कंस्ट्रक्टर है। इनको एक चैलेंज मिला, दोनों को एक एक चैलेंज मिला। चलो पहले हम राम की बात करते हैं। राम कारपेंटर है, तो राम के पास एक चैलेंज आया कि इसने एक ऐसा बेस या ऐसा एक स्टैंड तैयार करना है जिसका दीवार के साथ टोटल 90 डिग्री का एंगल हो। टोटल 90 डिग्री का एंगल हो। ठीक है, ये किसकी बात है? राम की बात। तो राम ने क्या किया? राम ने एक ऐसा स्टैंड बना दिया और उसका 90 डिग्री एंगल भी बना दिया। ये आप देख सकते हो, ये 90 डिग्री का ही एंगल है। अभी इसके जो बॉस थे उन्होंने बोला कि राम, ये जो 90 डिग्री का एंगल है अगर हम इनको टू एंगल्स में डिवाइड करें, जैसे ये पूरा 90 डिग्री का एंगल है, जब हम इसको टू एंगल्स में डिवाइड करेंगे, ये एंगल नंबर 1 और ये एंगल नंबर 2, जैसे ही हम इनको टू एंगल्स में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास दोनों एंगल्स का सम कितना आएगा, मतलब दोनों एंगल्स को मिला के क्या बनेगा। तो ये तो बिल्कुल इजी चीज़ है कि अगर टोटल 90 डिग्री का एंगल है तो इनको अगर हमने दो एंगल्स में डिवाइड कर दिया, कुछ भी हो पर दोनों का सम तो 90 ही आएगा ना, सम तो 90 आएगा। तो ऐसे इन्होंने ये चीज़ पूछी। अभी दूसरी साइड जो हमारा पर्सन है उसका नाम है श्याम। तो श्याम के पास चैलेंज क्या है? श्याम एक रोड कंस्ट्रक्टर है, उसने रोड कंस्ट्रक्ट करना है और जो बिल्कुल जो बेस है जहाँ जो रोड है, तो रोड तो बेस स्ट्रेट लाइन ही होगी, रोड स्ट्रेट लाइन होगी और एंगल उसका क्या होगा? अगर स्ट्रेट लाइन है तो एंगल उसका कितना होगा? 180 होगा। ये पूरा 180 का ही तो एंगल बनता है पूरे का पूरा। और इसको भी सेम चैलेंज मिला कि अगर आप इस 180 एंगल को अगर आप डिवाइड करते हो टू एंगल्स में, ये देखो ये एंगल नंबर 1, ये एंगल नंबर 2, अगर आप इन दोनों एंगल्स को टू में डिवाइड, पूरे एंगल्स को 180 एंगल को टू एंगल्स में डिवाइड करते हो, एंगल 1 और एंगल 2, तो जब आप एंगल 1 और एंगल 2 को प्लस करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा? ये उनके बॉस ने उनसे क्वेश्चन पूछा। तो श्याम ने भी बोला कि अगर सर टोटल 180 का एंगल है तो जब हम इनको 2 में डिवाइड करें या 3 में डिवाइड करें, जितने भी एंगल्स में डिवाइड करें प्लस करके, तो मेरे पास 180 आएगा ना, 180 डिग्री आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि टोटल एंगल क्या, स्ट्रेट एंगल हमारे पास 180 डिग्री होता है। ठीक है, व्हाट एक्चुअली डिग्री मीन्स, डिग्री का क्या मतलब होता है? जैसे देखो, आपने रोड का डिस्टेंस फाइंड करना है तो आप बोलते हो 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, आप एक यूनिट यूज़ करते हो बेटा किलोमीटर। ठीक है, सिमिलरली अगर आपने किसी की हाइट फाइंड करनी है, आप बोलते हो 180 सेंटीमीटर या 170 सेंटीमीटर, तो वहाँ पे आप सेंटीमीटर यूज़ करते हो, या कई बार फीट भी यूज़ करते हो, 2 फीट, 3 फीट, 4 या ऐसे कुछ। अगर आपने लिक्विड जैसे फॉर एग्जांपल ऑयल की क्वांटिटी मेजर करनी है तो आप बोलते हो 2 लीटर, 3 लीटर। तो यहाँ पे जो लीटर हैं इनको हम बोलते हैं यूनिट्स किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हम यूनिट्स मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं अलग अलग चीज़ को मेजर करने के। जैसे हमने मैंगोज परचेज करने हैं तो हम मैंगो परचेज करते हैं 2 kg, 3 kg। तो यहाँ पे kg क्या, एक क्वांटिटी है। सिमिलरली डिग्री क्या होती है बेटा, एंगल को मेजर करने के लिए। एंगल को मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डिग्री। ठीक है, जैसे ये देखो, बहुत अच्छी एग्जांपल मेरे को मिल गई थी। ये जो हमारा डोर है, किसका, एरोप्लेन है जो, ये जो डोर है ये कितने डिग्री पे ओपन है? दीवार उसके साथ, प्लेन के साथ 90 डिग्री पे, 90 डिग्री। तो डिग्री क्या, यूनिट यूज कर रहे हैं, ऐसे 90 से तो क्लियर नहीं होगा। तो डिग्री की मतलब ये दरवाजा जो खुला है, डोर खुला है, ये इस प्लेन से कितने एंगल पे है, 90 डिग्री एंगल पे। सो सिमिलरली नेक्स्ट, जब हमने हमारे जो
सोल्जर्स हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट जहाँ कोई हमारे देश में आता है, कोई टेररिस्ट का कुछ भेजा हुआ हो, तो वो हमारे इधर से उसको क्या करते हैं, टारगेट करते हैं, सो दैट कि उसको डिफ्यूज कर दिया जाए। तो यहाँ पे मेरे पास क्या एक प्लेन है, ये टारगेट है, और ये लॉन्चर है जहां से मिसाइल को टारगेट किया जाएगा। इस टारगेट, ये जो प्लेन आया इसको डिफ्यूज करने, जब ब्लास्ट करने के लिए। तो जैसे ये जो प्लेन है यहां से उड़ के यहां तक जाएगा, इतने में ये एक एंगल फिक्स कर दिया जाता है कि अच्छा इतना एंगल, इतने टाइम से ये जो टारगेट, ये जो प्लेन है इतने टाइम लगा के यहाँ तक पहुंचेगा। तो ये एक एंगल देख के उस एंगल के साथ इसकी मेजरमेंट करके मिसाइल को लॉन्च कर देता है। तो यहाँ से मिसाइल जाके उस पर हिट करती है, तो वो जो टारगेट है उसको डिफ्यूज कर देते हैं या उसको ब्लास्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब एंगल की यहाँ पे भी जरूरत पड़ती है। अगर उनको एंगल की समझ ना हो, तो अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए मिसाइल का एंगल, तो फिर वो टारगेट पे हिट करेगा नहीं, तो फिर वो चूक जाएगा। तो इसका मतलब एंगल की जरूरत हमें यहाँ पे भी पड़ रही है। थर्ड एग्जाम्पल में मैंने क्या यहाँ पे लाइट हाउस की वो लगाई है, एग्जाम्पल लगाई है। लाइट हाउस, ये एक शिप है हमारे पास, तो ये लाइट हाउस है। लाइट हाउस से शिप पे क्या पड़ रही है, एक लाइट फॉल कर रही है, ठीक है, लाइट फॉल कर रही है। तो ये जो है, ये लाइट हाउस के साथ कितना डिग्री एंगल बना रही है, तो इससे भी पता चलता है। जैसे लाइट कहाँ पे फॉल करनी है लाइट हाउस ने, तो ये एंगल ही तो डिफाइन करेगा ना। तो ऐसे हमें एंगल्स की एक एप्लीकेशन यहाँ पे भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आई थिंक कि सबको क्लियर हो ही गया होगा कि एंगल की मदद से हम जो डोर ओपन, कितने डिग्री ओपन है, उसको हम यूज कर सकते हैं डिग्री के मेजर से। और डिग्री कहाँ पे यूज करते हैं, जैसे ये जो मिसाइल और टारगेट की मैंने एग्जांपल दी यहाँ पे, और लाइट हाउस की एग्जांपल दी है। तो डिग्री क्या है, एंगल को मेजर करने के लिए एक यूनिट यूज होता है। ओके ओके, सो नेक्स्ट है व्हाट इज कंप्लीमेंट्री एंगल। ये वर्ड कईयों ने पहले सुना होगा और कई पहली बार सुन रहे हैं। कंप्लीमेंट्री, बेटा कंप्लीमेंट्री का मतलब ही यहाँ पे 90 डिग्री है। दो एंगल्स जिनका सम करने के बाद हमें आंसर क्या मिले, 90 डिग्री। कोई इतना बड़ा ये कंसेप्ट नहीं है। व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ देयर एंगल इज 90, एंगल्स, दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो, द एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। किन्हीं दो एंगल्स का जब सम 90 डिग्री होता है, तो तब हम उन दोनों एंगल्स को बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे ये देखो यहाँ पे, इसको ध्यान से देखना, ये देखो, ये एक एंगल है अल्फा, एक एंगल है बीटा। जैसे ही हम इनने दोनों को प्लस किया तो मेरे पास 90 डिग्री एंगल बन गया। तो ये मेरा कंप्लीमेंट्री एंगल है। राइट एंगल यहाँ पे लिखा है, जब दो एंगल्स का सम मेरे पास 90 डिग्री होगा, तो उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब ये वेरी इंटरेस्टिंग, ट्राई दीज, ये एनसीईआरटी से मैंने फोटो लगाई है। विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री। इनमें से दो दो पेयर्स दिए हैं, ये पेयर नंबर 1, पेयर नंबर 2, पेयर नंबर 3 और पेयर नंबर 4। अभी आपने मेरे को बताना है कि इन दोनों में से कौन सा पेयर जो है वो कंप्लीमेंट्री है, मतलब जिनका सम प्लस करने के बाद 90 आए। जब हमने फर्स्ट में, जब इस फर्स्ट वाले में हमने 70 और 20 को प्लस किया, 7 और 2 9, मतलब 90, तो इसमें तो 90 बन रहा है, इसका मतलब ये कंप्लीमेंट्री एंगल है। सेकंड में ये 75 है और ये वाले 75 है और ये 25 है, तो 75 प्लस 25, 75 और 5 80 और 20 100, तो इसका मतलब ये कंप्लीमेंट्री एंगल हमारा नहीं है। नेक्स्ट देखो, थर्ड में 48 और 52, 48 और 52, तो ये भी कंप्लीमेंट्री एंगल नहीं है। ठीक है, ये भी कंप्लीमेंट्री एंगल नहीं है। तो यहां पे देखो 55 और 35, 55 और 5 60 और 60 और 30 90, तो इसका मतलब ये भी हमारा कंप्लीमेंट्री एंगल है। क्यों? क्योंकि दोनों का जब हमने सम निकाला तो हमें 90 मिल रहा है, तो ये हमारा कंप्लीमेंट्री एंगल है। नाउ
See the question number second. Which is the measure of the complementary of each of the following angles? बोलते कि एक एक एंगल दिया और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मतलब इसका दूसरे वाला एंगल क्या होगा जिसको प्लस करने के बाद हमें 90 मिले, क्योंकि कंप्लीमेंट निकालना है ना। कंप्लीमेंट का मतलब होता है, कंप्लीमेंट मतलब दूसरा एंगल जिसको प्लस करने के बाद 90 मिले। जैसे फर्स्ट में देखो, यहाँ पे मेरे को फर्स्ट एंगल क्या दिया 45, तो 45 डिग्री में क्या प्लस करें कि 90 डिग्री बन जाए, सॉरी 45 डिग्री में क्या प्लस करें कि 90 डिग्री बन जाए। तो 45 में 45 डिग्री ही प्लस करेंगे तभी तो 90 बनेगा। तो इसका मतलब 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 45 डिग्री। तो आगे 65, तो 65 में क्या प्लस करें कि 90 बने, क्योंकि हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो 65 में क्या प्लस करें कि 90 बनेगा। इसमें हम 25 जब प्लस करेंगे 25 डिग्री तो हमें क्या मिल जाएगा 90 मिल जाएगा। इसका मतलब 65 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 25। तो नेक्स्ट वाले को ये जो दोनों है 41 डिग्री और 54 डिग्री ये आपने होगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। सप्लीमेंट्री एंगल्स, जैसे पीछे हमने पढ़ा व्हाट आर कंप्लीमेंट्री एंगल्स, वो एंगल्स जिनको प्लस करने के बाद हमें 90 डिग्री मिले वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से, जिन दो एंगल्स को प्लस करने के बाद मुझे क्या मिले, मुझे मिले 180, क्या मिले 180 डिग्री। दो एंगल्स को प्लस करने के बाद अगर मेरे को 180 मिल रहा है तो वो एंगल कौन सा है सप्लीमेंट्री एंगल। और अगर दो एंगल्स को प्लस करने के बाद मेरे को 90 डिग्री मिल रहा है तो वो एंगल कौन सा है कंप्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पे देखो स्ट्रेट एंगल क्या होता है 180 डिग्री, ये तो सबको पता है। आफ्टर दैट ये जो फिगर है इसको ध्यान से देखना, ये अल्फा और बीटा दो एंगल्स हैं और जैसे इन दोनों को प्लस किया तो मेरे को 180 मिल गया, ये पूरा 180। इसका मतलब ये किसकी एग्जांपल है, ये सप्लीमेंट्री एंगल की एग्जांपल है। देयरफॉर एंगल ए एंड बी आर सप्लीमेंट्री, सो ईच एंगल शुड बी द सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर। हर एक दोनों आपस में सप्लीमेंट होंगे। सप्लीमेंट का मतलब अगर एक एंगल जो दिया है उसमें क्या एंगल प्लस करें कि 180 बन जाए, ठीक है, तो वो सप्लीमेंट होगा। और कोई एंगल दिया उसमें क्या प्लस करें कि वो 90 बन जाए, वो उसका कंप्लीमेंट। फाइंड द पेयर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल्स, कहते नीचे हमें पेयर दिए हैं 4 पेयर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इन पेयर्स में से हमें सप्लीमेंट्री एंगल निकालना, सॉरी इनमें हमें सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। तो सप्लीमेंट्री एंगल तो सर अभी आपने बताया कि जब दो एंगल्स को प्लस करें और हमें 180 मिले तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होगा। तो जैसे ही हमने फर्स्ट वाला केस देखा तो वहाँ पे फर्स्ट एंगल है 110 डिग्री और सेकंड है 50 डिग्री। जब हम 110 और 50 को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 160, 180 तो मिला नहीं। तो इसका मतलब ये जो है ये सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है। सेकंड केस में देखो, सेकंड केस में 105 और 65 डिग्री, 105 डिग्री और 65 डिग्री। जैसे हम दोनों को प्लस किया तो मेरे को क्या मिला 170, तो 180 तो फिर भी नहीं मिला। इसका मतलब ये भी हमारा पेयर जो है ये सप्लीमेंट्री पेयर नहीं है। अच्छा नेक्स्ट देखो 130 प्लस 50, इसका मतलब 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री को जब हम प्लस करेंगे तो 180 मिलेगा ना, 180 डिग्री तो मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है एक सप्लीमेंट्री एंगल है। और लास्ट में 45 डिग्री और 45 डिग्री, 45 प्लस 45 ये तो 90 डिग्री है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी 180 नहीं मिला, तो ये जो एंगल है ये भी मेरा सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है। सो नाउ इट्स ट्रिक टाइम। ट्रिक क्या है, ट्रिक मतलब किसी चीज़ को याद रखने का या मेमोराइज करने का कोई मेथड, कोई वे, कोई पाथ। तो यहाँ पे कौन सा कंप्लीमेंट्री कौन सा सप्लीमेंट्री बहुत कंफ्यूजन है। क्या कंप्लीमेंट्री 90 होगा या सप्लीमेंट्री 90 होगा या कंप्लीमेंट्री 180 होगा, कौन सा एंगल 90 कौन सा एंगल 180। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। कंप्लीमेंट्री स्टैंड्स विद लेटर सी, सी मतलब कॉर्नर।
जिस एंगल में हमें कॉर्नर देखने को मिलता है, ये देखो कॉर्नर बना ना, कॉर्नर देखने को मिलता है, इसका मतलब वो जो एंगल है वो हमारा कंप्लीमेंट्री, C फॉर कंप्लीमेंट्री और C फॉर कॉर्नर, जिसमें कॉर्नर देखने को मिलेगा वो कंप्लीमेंट्री। तो कॉर्नर वाला कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री। इसका मतलब कंप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल होते हैं जिसका सम हमें 90 डिग्री मिलता है। और सप्लीमेंट्री मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है लेटर? C से। वर्ड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? S लेटर से, सॉरी। सप्लीमेंट्री स्टैंड्स विद S लेटर एंड S मतलब स्ट्रेट मतलब बिल्कुल सीधा। तो वो जो एंगल जिनका सम 180 होता है वो एंगल को हम क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री C फॉर कॉर्नर मतलब 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री S फॉर स्ट्रेट मतलब 180 डिग्री। सो नाउ थिंक, डिस्कस एंड राइट। फर्स्टली मैंने टाइप्स ऑफ एंगल्स दिए हैं, इन पे ध्यान से देखो। सबसे पहले एक्यूट एंगल कौन सा? जो 90 डिग्री से छोटा होता है। राइट एंगल जो 90 डिग्री का एंगल, और ऑब्ट्यूज जो 90 से बड़ा बट 180 से छोटा, और स्ट्रेट एंगल जो 180 डिग्री के इक्वल हो, और रिफ्लेक्स एंगल जो 180 से बड़ा लेकिन 360 से छोटा, और फुल एंगल जो एग्जैक्टली 360 डिग्री के इक्वल हो। तो ये तो सबको पता ही है बच्चों को। चलो अभी फर्स्ट जो लिखा है इस पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन पे, कैन टू एक्यूट एंगल्स बी कंप्लीमेंट टू ईच अदर? क्या दो जो एक्यूट एंगल हैं, क्या वो जो एक्यूट एंगल हैं वो कंप्लीमेंट हो सकते हैं या नहीं? एक्यूट एंगल देखो, सबसे पहला एंगल एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या कंप्लीमेंट हो सकते हैं? अभी एक्यूट एंगल तो वो एंगल होते हैं जो 90 डिग्री से छोटे हों। तो इसका मतलब 45 जो है एक्यूट एंगल तो है ही। तो एक्यूट एंगल मतलब 45 प्लस 45 90। तो 90 मतलब कॉर्नर मतलब कंप्लीमेंट्री। तो बिल्कुल जो एक्यूट एंगल है वो कंप्लीमेंट होते हैं। कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल बी कंप्लीमेंट टू ईच अदर? क्या कोई दो ऑब्ट्यूज एंगल कंप्लीमेंट हो सकते हैं एक दूसरे के? अभी ऑब्ट्यूज एंगल देखो, ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो 90 से बड़ा होता है, मतलब 91 हो सकता है पर वो 90 नहीं हो सकता। 90 से बड़ा और 180 से छोटा ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ पे देखो 90 से बड़ा और 180 से छोटा। सो इसका मतलब कि 90 से बड़ा एक एंगल वो ऑब्ट्यूज होगा। तो ऐसे दो एंगल्स जिनको मिला के कंप्लीमेंट मिले, कंप्लीमेंट मतलब 90 डिग्री एंगल मिले टोटल, तो क्या कोई दो ऑब्ट्यूज एंगल मिला के 90 डिग्री कभी बन सकता है? जो एंगल स्टार्ट ही 90 से अबव से हो रहे हैं ऑब्ट्यूज एंगल, तो उनको मिला के तो कभी हमें 90 डिग्री मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो स्टार्ट ही 90 से ऊपर से हो रहे हैं। तो दो ऑब्ट्यूज एंगल को मिला के हमें कभी 90 डिग्री नहीं मिल सकता। इसका मतलब सेकंड का आंसर क्या हो गया हमारे पास? नो। ओके, नो। थर्ड देखो, कैन टू राइट एंगल बी कंप्लीमेंट टू ईच अदर? कैन टू राइट एंगल, अभी राइट एंगल किसके इक्वल होता है? राइट एंगल तो सर आपने अभी पढ़ाया वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो क्या दो राइट एंगल्स को मिला के 90 डिग्री के दो एंगल्स को मिला के कंप्लीमेंट्री एंगल बनता है? कंप्लीमेंट बनते हैं एक दूसरे के? नहीं, क्योंकि 90 प्लस 90 वो तो 180 हो जाएगा, वो तो सप्लीमेंट होगा, कंप्लीमेंट कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब थर्ड का भी आंसर हमारे पास नो है। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल में क्या लिखा है? 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, राइट एंगल 90 डिग्री का ही तो होता है ना। तो इसका मतलब कि दो 90s को मिला के 90 प्लस 90 को मिला के हमारे पास 90 नहीं बनता, वो 180 बन जाता है। तो इसका आंसर नो हो जाएगा। कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल्स बी सप्लीमेंट्री? क्या दो ऑब्ट्यूज एंगल को मिला के सप्लीमेंट्री बनेगा? अभी सप्लीमेंट्री बेटा क्या होता है? सप्लीमेंट्री होता है 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एस मतलब स्ट्रेट मतलब 180 डिग्री। अभी ऑब्ट्यूज एंगल जो है यहाँ पे देखो 90 से बड़े होते हैं और 180 से छोटे। 90 से बड़े मतलब वो 90 नहीं होंगे बट 90 से बड़े होंगे। 90 से बड़े मतलब 91 से स्टार्ट होता है। तो क्या हम दो 91 को मिला के 180 बनता है? नहीं सर, 91 प्लस 91 वो 182।
तो इसका मतलब कोई भी दो ऑब्ट्यूज एंगल्स को मिला के हमें जो है सप्लीमेंट्री कभी भी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो स्टार्ट ही 91 से हो रहे हैं ना, 90 से नहीं, 91 से स्टार्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट देखो, कैन टू एक्यूट एंगल बी सप्लीमेंट्री। दो एक्यूट एंगल्स को सप्लीमेंट्री क्या हो सकते हैं? दो एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल 90 से छोटे और 0 से बड़े। तो 90 से छोटा कोई एंगल ले लिया, मान लो 90 से छोटा हमने 89 ले लिया, 89 डिग्री। तो 89 डिग्री प्लस 89 डिग्री, तो वो तो 180 के इक्वल कभी आएगा ही नहीं, 180 के इक्वल तो नहीं आएगा ना, वो आ जाएगा 178। तो इसका मतलब कि दो एक्यूट एंगल भी कभी सप्लीमेंट्री हमारे नहीं बन सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कैन टू राइट एंगल भी सप्लीमेंट्री। दो राइट एंगल्स क्या सप्लीमेंट्री बन सकते हैं? तो राइट एंगल क्या है? 90 डिग्री को तो राइट एंगल बोलते हैं। तो इसका मतलब 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री तो किसके इक्वल हो जाएगा? 180 डिग्री। तो इसका मतलब 180 डिग्री मतलब स्ट्रेट मतलब सप्लीमेंट्री। तो बिल्कुल सही है कि दो राइट एंगल को मिला के सप्लीमेंट्री बनता हमारे पास। तो यहाँ पे लिख दिया यस।